नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है और हमारी टीजीटी की जो परीक्षा है उसमें निर्धारित व्याकरण की पुस्तक के रूप में है। और इस पुस्तक मूल ग्रंथ का हम लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। आपको ऐसा बताया है मैंने, और हर वीडियो में जो पुस्तक है मैं पुस्तक के हिसाब से ही पढ़ती हूँ लाइन बाय लाइन, और उसके जो उदाहरण दिए गए हैं उसको समझाते हुए चल रही हूँ, जिसके तहत हम लोगों ने अब तक प्राकथन का अध्ययन किया। प्राकथन के पश्चात हम लोगों ने वर्णमाला पर चर्चा की, वर्णमाला पढ़ा। तत्पश्चात क्योंकि क्रमशः चल रहे हैं तो संधि है द्वितीय सोपान के रूप में, तो संधि पर हम लोगों ने चर्चा की और उसकी व्याख्या इत्यादि हुई। और संधि के अंतर्गत आप लोगों ने स्वर संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, रसाभ्याम नो ड़ समानपदी। रसाभ्याम मतलब र और सा, भ्याम इसलिए कहा कि द्विवचन में र और सा दो वर्ण है, इसलिए द्विवचन में लगाया गया रसाभ्याम। तो देखिए नीचे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था रसाभ्याम। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रसाभ्याम। हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे कि रसाभ्याम नो ड़ा समानपदी। पहले इतना देखिए, रा और साभ्याम मतलब रा और सा, नो के बाद, रा और सा के बाद, यानी पहले शब्द के आखिर में रा और सा हो और बाद में ना हो, तो इस ना का ड़ा हो जाता है। ये ऐसा इतना कह रहा है। फिर आगे जो लाइन कह रहे हैं वो कह रहा है कि अटु कुपवांग, अट कुपवांग क्या कह रहा है? आगे की लाइन क्या कह रहा है कि अट कुपवांग, है ना, अट कुपवांग नु नुम व्यवाये अपि रिवर्णात्म णत्वम वाच्यम। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि रा के बीच में अगर बीच में ना में कोई ड़ा और या व हा और अच्छा इस कह रहा अट, अट कुपवांग, तो कह रहा है ड़ा कोड़ा हो जाता है। और यदि रा सा और ना के बीच में कोई स्वर या व रा हा ये सब आए, ये मतलब मतलब या व रा ला नहीं और हा हो और का वर्ग हो, अट कुपवांग कौन सा वर्ग हो? कु मतलब का वर्ग हो, पु मतलब पा वर्ग हो, अथवा आंग, आंग देखिए यहाँ पे लिखा है आंग, आंगम यो अपि, अथवा आंग तथा अनुस्वार क्या हो? अनुस्वार भी हो, तो अनुस्वार में से कोई एक हो अथवा कोई अथवा कई का व्यवधान आ जाए, तब भी ना के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। यानी अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, कु हो, पु वर्ग, कु मतलब का वर्ग हो, पु मतलब पा वर्ग हो, आंग हो, और जो है बाद में परे उसके उस पर ना दिया गया हो आखिर दूसरे वाले शब्द में, तो भी जो आ है ना, जो ना है ना को ड़ा हो जाएगा। ऐसा कह रहा है ये नियम, मतलब आगे के जो लाइन है ये कह रही है। और फिर कहा कि इस नियम का प्रयोग णत्व विधान कहते हैं। और णत्व वाच्यम ऋ वर्णस्तम णत्वम वाच्यम, जो ये विधान होता है कि का वर्ग आ रहा है और उसके बाद ये ड़ा आ रहा है, तो उसका जो प्रयोग है उसको णत्व कहते हैं। उसके प्रयोग को क्या कहते हैं? णत्व कहते हैं। पहले शब्द के आखिरी में जो है ये हो, का वर्ग हो या कु वर्ग हो, पा हो और आंग प्रत्यय हो, और उसके बाद में ना आया हो, तो उस मतलब जो ना है ना को ड़ा हो जाता है। और जो ना को ड़ा होता है ना, इसी को णत्वम वाच्यम क्या कहते हैं? णत्व कहते हैं। री को भी ड़ी करता है। रसाभ्याम यानी रा और सा के बाद ना आया हो, उसके बाद अट प्रत्याहार के बाद ना आया हो, यानी पहले शब्द के आखिरी में अट प्रत्याहार के वर्ण हो, और का वर्ग का कोई वर्ण हो पहले शब्द के आखिरी में बाद में ना हो, तो भी ना कोड़ा हो जाएगा। पा वर्ग का कोई वर्ण है पहले शब्द के आखिरी में, देख रहे हैं ना, जैसे दो शब्द होते हैं, एक ये और ये, तो इस शब्द के आखिरी में का वर्ग का कोई भी वर्ण हो, यहाँ पे ना हो तो ना का ड़ा हो जाएगा। ठीक है, पा वर्ग होगा तो भी यहाँ पर पा वर्ग है तो यहाँ ना है, तो यहाँ भी ना को ड़ा हो जाएगा। आंग है तो भी यहाँ पे आंग है, तो यहाँ पे अगर ना है तो भी यहाँ पे ड़ा होगा। और जो ये सब होती है प्रक्रिया, इसको णत्व का इसके णत्व विधान भी कहा जाता है। ऐसा ये सूत्र का। उसके बाद पदांतर से ये भी हमने पढ़ लिया था। और आखिरी वाला पांचवा हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि अपदांत से मूर्धन्य इको इणको आदेश प्रत्यय, अपदांत से मूर्धन्य इणको आदेश प्रत्ययो,
ये वाला हम लोग पढ़ रहे थे, आदेश प्रत्ययों। हाँ, तो ये पढ़ रहे थे हम लोग। और ये देखिए दिया गया है कि कहाँ कौन से सूत्र है, कौन से नंबर का कौन सा ये चौथा सूत्र है, ये पूरा इसकी व्याख्या दी गई है। तो ये हम लोगों का आखिरी था और इसमें थोड़ा सा ही देखिए 5वें नंबर पर आप व्याख्या में जाएंगे तो कह रहा है कि यदि इण इण अर्थात आ और आ को छोड़कर, इण प्रत्याहार में ना आ और आ हटा दिया जाएगा तो सारे स्वर जो आते हैं, तो आ को छोड़ सारे स्वर और अंतस्थ वर्ण आते हैं, ठीक है, और हा आता है, क्योंकि अंतस्थ जो है वर्णों में देखिए आप जब वो पढ़ते हैं क्या कहते हैं मैसर सूत्र जब आप पढ़ते हैं तो हा देखिए या से पहले ही आ गया है, तो व्यंजन एक बीच में आ गया है अर्धस्वर में, तो हा 2 बार आया है तो एक या के बाद आया, तो हा हो या तीनों क्या कहते हैं मतलब आ और छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, अथवा का वर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी सा हो, या अब कह रहा है कि अथवा जो का वर्ग है मतलब आया आ छोटा और बड़ा को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और अंतस्थ वर्ण हो और हा हो, का वर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी सा या किसी दूसरे वर्ण के स्थान पर हो, यानी सा हो तो उस सा को शा हो जाता है ना। तो अब देखिए दूसरे पेज में चलेंगे तो इसकी व्याख्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ये सा को जैसे आप रामाशु और रामाशु में कंफ्यूज रहते हैं, जब आप इसको आगे चल के अभी जब शब्द रूप पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत बढ़िया होगा। जैसे रामाशु है तो आपका मूर्धन्य शा होगा कि दंत शा होगा, इसी सूत्र की ये जो है व्याख्या कर रहा है। और ये अगर नियम आपको ये सूत्र याद हो गया तो आप जो सब शब्द रूप में शु और सु में कंफ्यूज होते हैं, जैसे परीक्षाओं में कन्फ्यूजन के लिए दे दिया जाता है दंत शा जैसे रामाशु और फिर मूर्धन्य शा भी दे दिया गया रामासु, तो दो ऑप्शन आपको पता है रामासु होगा लेकिन शा कौन सा होगा इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। तो अगर ये देखिए इस सूत्र के द्वारा एकदम शब्द रूप का ये कन्फर्म मतलब क्लियर हो जाएगा शब्द रूप का भी। तो कहा कि आदेश से किया हुआ सा आवे तो वह पदांत ना होकर उस सा के स्थान में ये वाला मूर्धन्य सा, उस सा के स्थान में ये मूर्धन्य सा हो जाता है। कोई चीज़ पदांत ना हो, क्या कैसा ना हो, वो पदांत ना हो यानी किसी पद के अंत में ना हो, पद के अंत में होगा तो नहीं ये चीज़ लागू होगा। पदांत ना हो यानी पद के बीच में आया हो और सा जो है वह छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण में हो, मतलब कोई भी स्वर में हो या का वर्ग हो उससे पहले पदांत से पहले यानी पहले शब्द के आखिरी में कोई भी हो, तो जो सा आया है उस सा को क्या हो जाता है आपका ये वाला सा हो जाता है, उस दंत सा को आपका मूर्धन्य सा हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप, मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे रामे तो ये क्या है, ये जो है आपका उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है ना, आपका किस प्रत्याहार के, इण प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है आपका ये स्वर है ये, है ना, छोटा बड़ा तो है नहीं। तो इस रामेशु को रामेशु रूप बनेगा। जैसे वने है अंत में ए है तो ए कौन से प्रत्याहार में आता है, इण प्रत्याहार में आता है, बाद में सु दिया गया है तो इस सु को क्या हो जाएगा वनेशु। अब यही चीज़ देखिएगा जब आप पहले मूल शब्द निकालेंगे, जैसे आपको राम शब्द का पूछा जा रहा है कि सप्तमी के बहुवचन में क्या रूप बनेगा, तो सप्तमी के बहुवचन में ही ये सु वाला रूप बनता है। तो आप देखिए राम पहले मूल प्रतिपादिक निकालिए तो राम है, तो जैसे रामेशु है तो पहले रामे लिखो और फिर जो है देखो कि क्या है, रामे में देखिए एक ही मात्रा लग रही है, एक ही मात्रा लग रही है, तो इसका मतलब ये जो दंत सा है दंत सा नहीं बल्कि ये कौन सा सा होगा, मूर्धन्य सा होगा। ठीक है, ऐसे ए धन साम है तो ए शाम बन रहा है, रूप क्यों बन रहा है क्योंकि ए इण प्रत्याहार का वर्ण है और बाद में सा है और ये अपदांत नहीं है, जो सा आया है पदांत भी नहीं। अगर पदांत होता तो शा को जो है मूर्धन्य सा ना होता, दंत सा को पदांत नहीं, इसलिए जो है ए शाम रूप बनेगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। अन्य साम तो अन्य में देखिए पहले पद के पहले शब्द के आखिरी में ए है यानी ए इण प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, ठीक, इण प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है और बाद में दंत सा है तो इस दंत सा को क्या हो गया, मूर्धन्य सा हो गया। चलिए अगला देखिए, इसी प्रकार मतीषु नदीषु वनेषु वधूषु धात्रीषु गोषु ग्लौसु आदि जानना चाहिए। मतलब इसी प्रकार से आप जान लीजिए कि इण प्रत्याहार का वर्ण यदि है यानी छोटा और बड़ा आ को छोड़ करके अंतस्थ वर्ण है या कोई भी स्वर है ना, अंतस्थ वर्ण है या कोई भी स्वर है
तो जो सा आया है उसके बाद में उस सा को आपका क्या हो जाएगा, दंत सा को उसके बाद में यदि दंत सा आ रहा है तो उस दंत सा का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका शब्द रूप के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ संधि में तो है ही है ये, लेकिन शब्द रूप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो इस सूत्र को भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि अपदांत से मूर्धन्य ईड़ो आदेश प्रत्यय। अपदांत से जो पदांत अपदांत में आए हुए सा को ऐसा सा जो दंत सा, ऐसा दंत सा जो अपदांत हो, जो पद के अंत में ना हो, उसको मूर्धन्य आदेशित हो जाएगा। कब आने पर, ईड़ा परे है, यानी ईड़ प्रत्याहार के बाद में आने पर, यानी ईड़ प्रत्याहार उससे पहले हो और बाद में सा हो उसके परे हो, दंत सा उसके परे हो, तो वो दंत सा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। ऐसा ही ये आपका जो है कह रहा है सूत्र। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है किंतु, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसा तो होगा, लेकिन किंतु राम धनुष्य में रामस्य होगा। यहाँ सा नहीं, यहाँ शा नहीं हुआ क्योंकि शा से पूर्व में आ आया है ना। रामस्य में शा को, दंत सा को मूर्धन्य सा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जो राम है, राम में आ आया है, और क्या कहा है कि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके आपका स्वर हो, यण हो और हा हो, आया हो पद के अंत में, तो जो है आपका शा को, दंत शा को मूर्धन्य शा होगा। लेकिन यहाँ पर छोटा आ आया है, इसलिए दंत सा ही रहेगा, इसको मूर्धन्य सा नहीं हुआ है। इसी प्रकार जैसे देखिए पेश धन अति, तो जो पेशति ये रूप बनेगा, इस सा को, दंत शा को नहीं, मूर्धन्य सा नहीं होगा, क्योंकि ये स्वर नहीं है, ईड़ प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, सा व्यंजन है, और जो है ये ऊष्म वर्ण है, और इसलिए इस सा को जो है मूर्धन्य सा आदेशित नहीं हुआ है। और पेश धन अति में शा में आकर आ जुड़ गया और पेशति रूप बन गया है। यहाँ अड़त तो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यह सा ना तो किसी प्रत्यय का है और ना ही आदेश का है। जो सा है ना ही ये किसी प्रत्यय का है और ना ही क्या है, आदेश का है। चलिए का पर देखते हैं। आप देखिए आगे। अच्छा, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अभी शब्द रूप में भी जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जैसे रामाशु है, कभी कभी कंफ्यूजन अभी बता दिया। तो ये शब्द रूप वगैरह में भी जब संधि कार्य होती है ना, प्रत्यय, और देखिए सु क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय सुप्रत्यय, तो रामाशु प्रत्यय जुड़ता हुआ है, सुप्रत्यय से बना हुआ है। जैसे जो अम और ऐसे करके 21 प्रत्यय हैं शब्द रूप में, तो प्रत्ययों से का है, इसलिए जो है इसका ध्यान होता है। ऐसा कहा गया है ना कि जो है पद के अंत में सु प्रत्यय का अवयव अवश्य है, मतलब प्रत्यय का अवयव हो और पद के अंत में ना हो, तो ऐसे में जो है अगर प्रत्यय नहीं है और पद के अंत में है, तो जो सा है उसको जो है मूर्धन्य सा नहीं होगा, ऐसा बताया गया। अब देखिए यदि सा पद के अंत में हो और षट् विधान ना हो, षट् विधान ना होगा, यदि जो सा है वो पद के किसी पद के अंत में है, उसके बाद कुछ नहीं है, प्रत्यय इत्यादि नहीं है, तो वहाँ पर जो सा है उसको शून्य मतलब मूर्धन्य सा नहीं होगा। अगर देखिए ऊपर वर्णित वर्णों में यदि कोई वर्ण सा, ऊपर वर्णित वर्णों में यदि कोई वर्ण सा के ठीक पहले ना हो, कह रहा है कि जो वर्णित वर्ण है यानी ईड़ प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, अगर वो वर्ण ठीक सा के पहले ना हो, किंतु ना के स्थान में आया हो, किंतु ना के स्थान में आया हो, विसर्ग शा में कोई वर्ण शा और वर्णों के बीच में आ जाए, तब भी षट् विधान होगी। अब ये कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि ऊपर वर्णित वर्णों में यदि कोई वर्ण सा के ठीक पूर्व ना हो, यानी सा आया हो जैसे, और उससे पहले ईड़ प्रत्याहार का कोई वर्ण ना हो, जैसे आपने देखा, और ईड़ प्रत्याहार का वर्ण ना हो और ना के स्थान में आया हो, उसके स्थान पर क्या आया हो, ना आया हो, ना हो, किंतु उसके सा के ठीक पहले ना हो, यानी जो है जो सा है उसके ठीक पहले ना हो, और ऊपर वर्णित सा में जो वर्णित है कि, लेकिन ना जो है वर्णित नहीं है, ईड़ प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कह रहा है यदि सा के ठीक पहले णा आया हो, तो ना के स्थान में आया हो अनुस्वार,
पहले हो किंतु अनुस्वार ना के स्थान में आया हो, विसर्ग सा 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 में से कोई वर्ण सा के पूर्व वर्णित वर्णों के बीच में आ जाए, तो विसर्ग या सा में से कोई भी वर्ण, जो सा तीनों सा है, इनमें से कोई भी वर्ण सा से ठीक पहले आ जाए, यानी विसर्ग आ जाए, ना आ जाए, तो तीनों सा में से कोई वर्ण आ जाए और मतलब उस सा दंत सा से पूर्व में, तो उसको भी क्या होता है, आपका श्रत्व ही होगा, श्रत्व विधान उसको भी शा होगा। जैसे भानुन धनशी, तो अब देखिए यहाँ पर भानुन धनशी है ना। तो अब यहाँ पर देखिए नियम क्या कह रहा था कि इड़ प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, क्या हो, इड़ प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इड़ प्रत्याहार का वर्ण हो और बाद में जो है शाह दंत शाह आया हो, तो दंत शाह को क्या आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य शाह हो जाएगा। फिर एक सूत्र के माध्यम से कहा कि नहीं, यदि जो ऊपर वर्णित इड़ प्रत्याहार के वर्ण हैं उन वर्णों का ना हो बल्कि ना आया हो, अनुस्वार आया हो, ना हो, अनुस्वार हो और विसर्ग अनुस्वार हो, विसर्ग हो, क्या हो, ना हो, अनुस्वार हो, विसर्ग हो और तीनों सा में से कोई वर्ण हो, यहाँ पर जो तीनों सा है, तीनों सा में से कोई वर्ण हो, तो उनको भी श्नत्व होगा, यानी उनका भी मूर्धन्य सा होगा। जैसे भानुन में ना आया है, तो अब इस सा को भी मूर्धन्य सा होगा, ना आया है तो भी। और ये सूत्र कौन सा है, तो एक सूत्र दिया गया कि नून नुम, क्या कह रहा है, नुम विसर्जनीयस्य व्यवसाय अपि, व्यवसाय अपि, नुन विसर्जनीय से व्यवसाय अपि, मतलब ये, मतलब ऊपर बताया कि इण प्रत्याहार, यदि इण प्रत्याहार के वर्ण की परे यदि सा दंत सा आया है तो दंत सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा, ऐसे ऊपर कहा। और फिर कहा कि लेकिन यहाँ तो होगा ही होगा, लेकिन नुम यानी ना, विसर्ग और तीनों सा भी हो के व्यवसान में भी यदि सा आया हो, यानी कि जो ना है और तीनों सा है और विसर्ग हो, इनके व्यवधान के बाद भी यदि दंत सा आया है, यानी इनसे परे भी यदि दंत सा आया है, तो भी वहाँ पर भी आपका क्या होगा, मूर्धन्य सा आदेशित हो जाएगा। इसका उदाहरण आपने देख लिया, भानुन धन, भानुन धनशी, भानुन से रूप हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ईट प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी कि इस छोटा और बड़ा को छोड़कर सभी स्वर और तीनों मतलब 11 ला अंतस्थ वर्ण और हा हो और बाद में शाह हो, तो शाह को मूर्धन्य शाह हो जाएगा। इसके अलावा ना हो, विसर्ग हो और तीनों सा हो, तीनों शाह में से कोई भी व्यवधान हो, तो भी आपका जो शत्व है यानी दंत शाह है उसको मूर्धन्य शाह आदेशित हो जाएगा। चलिए अब 25वें नंबर पर देखते हैं। 25वां नंबर कह रहा है और कहाँ सा होगा, सम उपसर्ग में माँ के बाद यदि क्रि धातु का कोई रूप आवे। कह रहा है कि सम उपसर्ग हो और माँ के बाद में कोई क्रि धातु के रूप में आवे, कोई भी क्रि धातु आवे, सम उपसर्ग लगा हो और उसके बाद जो सम उपसर्ग में जो माँ है उसके बाद में कोई क्रि धातु हो, तो करने के अर्थ में करने वाला, अर्थात जो भूषित करने के अर्थ में होने के कारण सुट अर्थात पूर्व में शा में युक्त होता है, तो स्थान पर रा होता है और रा से पूर्व स्वर अनुनासिक हो जाता है और रा विसर्ग होकर फिर सा में परिणित हो जाता है। जैसे समधन करता, क्या कह रहे हैं, जैसे समधन संस्कर, इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सम उपसर्ग के माँ के बाद यदि कोई क्रि धातु के रूप में आवे, सम उपसर्ग लगा हो और क्रि धातु के रूप में कोई भी शब्द आ रहा है जो भूषित करने के अर्थ में होने वाले के कारण सुट अर्थात पूर्व में शा से युक्त होता है। सुट अर्थात जो भूषित करने वाला होता है, जैसे जो विभूषित करने वाला जो होता है वो सुट से युक्त होता है अर्थात सम शा से युक्त होता है, तो माँ के स्थान पर रा होता है, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और रा पूर्व, तो माँ के स्थान अगर भूषित करने के अर्थ में है तो माँ के स्थान पर रा हो जाता है। यही कह रहा है ना कि माँ के स्थान पर रा होता है और रा के पूर्व का स्वर अनुनासिक हो जाता है, और जो रा से पूर्व का स्वर है वो क्या हो जाता है, वो अनुनासिक हो जाता है, सा से युक्त होता है। तो जो माँ होता है, माँ का रा होता है, जैसे सम है तो सम में
ये विभूषित करने के अर्थ में, तो इस माँ को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और फिर रा से पूर्व का स्वर अनुनासिक हो जाएगा। तो ऐसे अनुनासिक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपकी जो है मात्रा लग जाएगी। और रा विसर्ग होकर, और रा जो है विसर्ग होकर फिर सा में परिणित हो जाएगा। और ये जो रा है फिर से इसको विसर्ग होकर के फिर से ये क्या हो जाएगा, माँ में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे माँ में परिवर्तित हो जाएगा और फिर सा में परिणित, रा जो है वो सा में परिणित हो जाता है। किसमें परिणित हो जाता है, शा में, आधे शा में फिर परिणित हो जाता है। जैसे समधन करता, अच्छा जैसे समधन संस्कर्ता संस्कर्ता हुआ, जैसे आप देखे होगा सम धन करता। अब पहले क्या कहा गया, एक मिनट, पहले क्या कहा गया कि सम धातु अगर सम उपसर्ग यदि क्री धातु से पूर्व क्री धातु के रूप में आवे, तो सम उपसर्ग जो है क्री धातु यह करता है, तो ये सम का अर्थ क्या होता है, भूषित करना। तो यहाँ पे सुट में सा से युक्त होता है, तो जो है सा जो माँ है उसका रा हो जाता है। तो माँ का पहले रा होगा, फिर रा का क्या हो जाएगा, रा का फिर क्या होगा, सा हो जाएगा, है सा में परिणित हो जाएगा। और इससे पूर्व वाला जो सा है वो अनुनासिक हो जाएगा, है ना। ऐसे तो क्या रूप बनेगा आपका, आपका क्या रूप बनेगा, संस्कर्ता। क्या रूप बनेगा, संस्कर्ता, ऐसे रूप बनेगा, है ना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग यदि क्रिय धातु से परे हो तो जो सम का माँ है, माँ को रा होगा, रा को फिर विसर्ग हो जाएगा, फिर रा को क्या हो जाएगा, मतलब रा को फिर सा हो जाएगा, फिर सा को विसर्ग हो जाएगा, और उससे पूर्व में जो स्वर है उसका अनुनासिक हो जाएगा। अब जैसे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा अच्छे से। जैसे सम है, ठीक है, यही तो कह रहा है, सम उपसर्ग है और संस्कर्ता है। तो सम उपसर्ग आया, ये सूत्र क्या कह रहा है, सम उपसर्ग आया है, ठीक है, और क्री धातु है, तो सम का पहले माँ को क्या कर रहा है यहाँ पे, तो माँ को पहले ये करेगा, माँ के स्थान पर रा, फिर रा से फिर पुनः क्या हो जाएगा, सा करेगा, और फिर सा से पुनः ये विसर्ग कर देगा। और उससे ठीक पूर्व में जो स्वर आया है, यानी माँ के ठीक पूर्व में जो स्वर है, इसको अनुनासिक कर देगा। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग लास्ट में प्राप्त हुआ है, तो आप पहले रूप बनेगा सन, और फिर इसको फिर से जो विसर्ग है फिर से इसको सा कर देगा, तो क्या रूप बनेगा, संस्कर्ता। क्या रूप बनेगा, संस्कर्ता। इस तरीके से रूप बनेगा आपका। देखिए यहाँ पे शा आया है, फिर विसर्ग हुआ है, तो संस्कर्ता बना। अनुनासिक विकल्प पक्ष में उससे पूर्व स्वर के आगे अनुस्वार जुड़ जाता है, यथा संस्कर्ता, ठीक है। अब भाष्यकार ये नू विसर्जनीय, देखिए भाष्यकार एक विशेष, इसको देखिए, भाष्यकार के एक विशेष वचन द्वारा सम में माँ का ही लोप हो जाता है। सम में भाष्यकार, जो महाभाष्यकार कौन है, महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है। तो पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार जो सम में माँ है, माँ का ही लोप हो जाता है, माँ का ही लोप हो जाता है। और एक प्रकार जो भाष्यकार है उन्होंने कहा कि सम में माँ का ही लोप, एक विशेष कथन में कहा कि सम में माँ का लोप हो जाता है, और जिससे एक सकार का भी रूप साधु माना जाता है। किंतु माँ का लोप भी अपने, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पूर्ववर्ती सा, जो माँ का लोप है अपने पूर्ववर्ती सा के स्वर अनुनासिक तथा अनुस्वार का विकल्प से विधान होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। नमो नमः मित्रों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए
श्रृंखला के साथ में, और आगे का जो आपका छेद संधि, छत्व संधि और एक दो संधियाँ बची हुई हैं व्यंजन संधि के भेद के रूप में, उनके सूत्र को और उनके उदाहरण को और उनके नियम को पढ़ेंगे। और यदि आपको लग रहा है कि मेरे चैनल के द्वारा आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।